हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर में से लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एसीटोन। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए और उसके रासायनिक गुण भी लिखिए। तो आप इतना याद रखना कि इसमें इसका चित्र नहीं पूछा जाता, सिर्फ इसकी प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है, इसमें चित्र नहीं पूछा जाता है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा इसके रासायनिक गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, मतलब कि इसके बीच में होता है CO और इसके दोनों साइड में होता है CH3 और CH3। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट, किसको? प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन प्राप्त होता है। तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट क्या होता है? एसीटेट क्या होता है? तो एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO की होल ट्वाइस। तो ये तो हो गया एसीटेट, और साथ में क्या है? साथ में है कैल्शियम, जो कि हो गया Ca। तो इसका नाम क्या हुआ? तो इसका नाम हुआ कैल्शियम एसीटेट। क्या हुआ? तो इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। तो बच्चों, कैल्शियम एसीटेट क्या है? तो कैल्शियम एसीटेट है CH3COO की होल ट्वाइस और साथ में होता है Ca। ठीक है, अब इसका क्या करना है? तो इसका करना होता है शुष्क आसवन। इसका करना होता है शुष्क आसवन। तो जब इसका शुष्क आसवन करते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। और एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है CH3COCH3। तो इसमें हमें मिल जाएगा CH3COCH3। ठीक है, इसका नाम होता है एसीटोन। तो ये हमें प्राप्त हो गया है। आप इसमें देखिए कि ये क्या है? तो ये हमारा CH3COO का होल ट्वाइस और Ca। तो इसमें अकेला क्या है? Ca है, जो कि इसमें नहीं आया। तो हम पहले यहाँ लिख देंगे Ca। ठीक है, तो ये हट गया यहाँ से। अब आप ये देखो कि इसमें CH3 कितने हैं? 2 है, तो ये आ गए CH3। अब आप देखो इसमें कार्बन कितने हैं? तो इसमें कार्बन तो है हमारे 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4, ऑक्सीजन है 4। और जबकि एक कार्बन यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो अब हमारे पास एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन आए, तो आ जाएगा हमारा CaCO3। तो ये क्या बना? तो ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये है हमारी एसीटोन के बनाने की प्रयोगशाला विधि। ऐसे तो एसीटोन बनाने की औद्योगिक विधि भी है, लेकिन वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। तो आप इसकी प्रयोगशाला विधि को ही अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखेंगे हम इसके रासायनिक गुण, क्योंकि रासायनिक गुण इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीधे भी पूछ लिए जाते हैं। तो एसीटोन के रासायनिक गुण हैं। तो इसमें सबसे पहला रासायनिक गुण है अमोनिया से क्रिया। किससे क्रिया? अमोनिया से क्रिया। तो एसीटोन की क्रिया अमोनिया से कराने पर डाई एसीटोन एमीन बनता है। तो डाई एसीटोन एमीन कैसे बनेगा? तो आपको उसका सूत्र है पता? चलो, सबसे पहले जब हम, इतना याद रखना कि जब हम एसीटोन की अमोनिया से क्रिया करा रहे हैं तो एसीटोन ऐसे नहीं लिखना है सिंपल। ठीक है, इसे हमें खोल देना है। तो खोलेंगे कैसे? कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्या बचे उसमें? अब है एक तो CH3 इधर आ गया और एक CH3 इधर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? तो ये हो गया हमारा एसीटोन। अब इस एसीटोन की अमोनिया के साथ क्रिया करनी है, NH3 के साथ क्रिया करी। तो एसीटोन की जब अमोनिया के साथ क्रिया करी, तो अब देखो ये इतना हिस्सा तो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, मतलब C यहाँ और इसके ऊपर आ गया एक CH3 यहाँ, एक CH3 इसके पैरों पे आ गया। ठीक है, ओके। अब क्या है? ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन, तो ये ऊपर आ गया OH और इधर आ जाएगा। अब इधर एक H O के पास चला गया, तो अब यहाँ हमारे सिर्फ 2 H ही बचे हैं, तो आ जाएगा NH2। तो इसका नाम होता है डाई एसीटोन एमीन। क्या हुआ? इसका नाम होता है डाई एसीटोन एमीन। तो बच्चों, ये रिएक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एसीटोन आपको सिंपल नहीं करना, इसमें थोड़ा खुल के दिखाना है, इसीलिए ऐसी अभिक्रियाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब दूसरा रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म से क्रिया। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया।
तो आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करोगे, तो उसके लिए आपको ये अभिक्रिया पता होनी चाहिए। तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरीटोन बनाता है। तो इसमें भी आपको एसीटोन को खुल के दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे था, कार्बन था, ऊपर भी आ गया CH3, इसके नीचे भी आ गया CH3 और डबल बॉन्ड O। तो ये तो हो गया हमारा एसीटोन। क्या हुआ? एसीटोन। अब इसकी क्रिया किसके साथ होनी है? इसकी होनी है क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। तो CHCl3 क्या होता है? CHCl3 होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जब इसके साथ कराई तो अब ये इसमें क्लोरीटोन कैसे बनेगा? पहले ये हिस्सा तो ऐसा ही रहेगा C, फिर ऊपर CH3, फिर नीचे CH3। ठीक है, और एक H इधर आ गया O के साथ। अब इसमें क्या बचता है? तो इसमें आ गया CCl3, तो ये आ जाएगा नीचे। तो ये आ गया नीचे, तो यही होता है हमारा क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, और क्लोरीटोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा तीसरा है सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन करने पर क्या बनता है? तो इसमें हमारा बनेगा मेसिटिलीन बनता है। ठीक है, तो चलो करो एसीटोन लो पहले, CH3COCH3। तो ये तो हो गया हमारा एसीटोन। ठीक है, इसकी क्रिया किसके साथ करानी है? तो इसकी करानी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा दो इसकी क्रिया। क्या कराना है? इसका आसवन कराना है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा मेसिटिलीन। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसमें होती है बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग हो गई। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर भी CH3, इसकी इस दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे भी CH3, और एक इसकी पैरा पोजीशन पर CH3। ठीक है, मतलब जो हमारी बेंजीन रिंग है उसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर CH3 होता है और एक पैरा पोजीशन पर CH3 होता है। तो इसका नाम एक और होता है, 1 2, तो 2 3 4 चौथे पे, 5 6 और किस पे? 6 पे। तो 2 4 6 इसका IUPAC नाम है कि 2,4,6 ट्राई मेथिल। ट्राई इसलिए लगा है क्योंकि क्या है? 3 बार है। क्या है? मेथिल है यानी CH3 है, और साथ में क्या है? साथ में है इसमें बेंजीन। ठीक है, तो आ गया 2,4,6 ट्राई मेथिल बेंजीन। इसी का नाम होता है मेसिटिलीन। मेसिटिलीन, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया, और साथ में निकलेगा इसमें H2O। तो अब कैसे होगा? अब देखो इसमें CH3 कितने हैं? 1 2 3 CH3 हैं। कितने CH3 हैं? 3 CH3 हैं यहाँ। तो हम यहाँ 3 ही लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 CH3। अब H2O बचेगा। H2O कितने हो गए? H2 कितने हो गए हमारे? 3 हमारे H2O, साथ में यहाँ 3 लगा दो, तो ये हो गई हमारी बैलेंस। अब आपसे एग्जाम में एसीटोन के उपयोग भी पूछे जाते हैं। तो एसीटोन के उपयोग क्या क्या हैं? एक तो है कि एसीटोन का उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है। एसीटोन का उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है। और दूसरा है कि एसीटोन का उपयोग विलायक के रूप में होता है, यानी कि घोलने के रूप में होता है। तीसरा है कि एसीटोन का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है, जैसे कि बम हुए, ये सब चीज़। चौथा है एसीटोन का उपयोग रंजक व औषधियों के निर्माण में भी होता है। तो ये क्या होता है? तो ये है रंजक। रंजक का मतलब होता है रंग, और औषधियों यानी दवाइयों के निर्माण में भी होता है। और पांचवा है कृत्रिम इत्र व रबर बनाने में। एसीटोन का उपयोग परफ्यूम और दूसरा रबर बनाने में भी होता है। तो ये थी हमारी एसीटोन की प्रयोगशाला विधि और उसके रासायनिक गुण और उसके उपयोग। आई होप बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।